और बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से। जोधपुर के फलौदी में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। फायरिंग कर व्यापारी से लूट की गई। फायरिंग में व्यापारी घायल हो गया। व्यापारी के बेटे पर भी फायरिंग की गई। व्यापारी के बेटे को भी गोली लगी है। इलाज के बाद व्यापारी जोधपुर रेफर। फलौदी के बेगटी गांव की घटना। बड़ी खबर जोधपुर से। जोधपुर के फलौदी में लूटपाट, फायरिंग कर व्यापारी से लूट। तस्वीरें देखिए, फायरिंग की गई। व्यापारी के बेटे पर फायरिंग की गई। बेटे को गोली लगी। इलाज के लिए उसे जोधपुर रेफर किया गया। फलौदी के बेगटी गांव की घटना है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। फायरिंग की गई लूट के इरादे से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात कर्नाटक हाईकोर्ट के बड़े फैसले की। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लामी आस्था की अनिवार्य प्रथा नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि क्लासरूम के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट जरूरी है। क्लासरूम के बाहर चाहे जो छात्र जो कोई ड्रेस पहने, लेकिन क्लासरूम में स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मान्यता दी ही जाए। स्कूल और कॉलेज को अपनी ड्रेस कोड तय करने का पूरा अधिकार है। ये बातें हाईकोर्ट ने कही है। आपको बता दें कि मुस्लिम छात्राओं ने अदालत से गुहार लगाई थी कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है, इसलिए स्कूलों कॉलेजों में हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने, कर्नाटक हाईकोर्ट ने तमाम याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। ऐसा फैसला आया जिसको सभी को इंतजार था। हर एक पढ़ाई करने वाले बच्चों को, जो बहुत टाइम से ये बात चल रही थी कि आखिर हिजाब कॉलेज में पहन के आया जाए या नहीं आया जाए। इसके ऊपर काफी सारी चर्चाएं हो रही थी और एजिटेशन भी चल रहा था। आज हाई कोर्ट का फैसला आया है और मैं यही बात कहूंगी, सभी पढ़ा लिखा वर्ग है जो इसके साथ चल रहा है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट, कॉलेज, ज्ञान का मंदिर, जहां से हमें ज्ञान मिलता है। तो आज हम सबको, हाई कोर्ट को जिसे कहते हैं कि जो उसने फैसला दिया, हम सब कहते हैं उसको हम मानेंगे। आज उन्होंने कहा है कि हिजाब एक धर्म की अनिवार्यता नहीं है, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग वहां पर पढ़ाई करने जा रहे हैं, ज्ञान लेने जा रहे हैं। आओ अपने उस लक्ष्य को हासिल करो जिसके लिए उस कॉलेज में आप गए हो, और उस मुकाम को हासिल करो। मैं उन सब लड़कियों को कहूंगी और उन सब बच्चों को कहूंगी जिसके लिए वहां पर जाते हो, अपने मुकाम को हासिल करो, ना कि एक जाति धर्म को लेके हम एजिटेशन करें। मैं कर्नाटक हाई कोर्ट के जज साहब का और न्यायालय का और अपने देश की सुप्रीम कोर्ट का और उनके जजेस हजरात का मैं सम्मान करती हूँ और संविधान का भी सम्मान करती हूँ। जो हमारी अदालतें फैसला करें उसको हम सब लोग स्वागत भी करें और उसको मान लें। रहा ये कि हमारे देश के संविधान में सभी धर्म व समुदाय या आम नागरिक को इजाज़त है राइट टू चॉइस, आर्टिकल 21 की। अब अगर शिक्षण संस्थान अपने नियम बना रहे हैं, अगर स्कूल में यूनिफॉर्म है तो हमें स्कूल का यूनिफॉर्म फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले एजुकेशन है, हमारे लिए सबसे पहले शिक्षा है। और इस्लाम में हिजाब पर कोई इतना बड़ी सख्ती और कानून नहीं किया है। उन्हीं ने कहा है एक आप सब और शालीन तरीके से सर को ढाक लीजिए। अब चाहे वो दुपट्टे से झांकें, चाहे वो घूंघट से ढाकें, या हम अपने हिजाब से या स्कार्फ से ढाकें। अगर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में अगर इस तरह की ड्रेस है और किसी चीज़ को मना किया गया है, तो हम सब भी शालीन ड्रेस पहन करके स्कूल के यूनिफॉर्म को फॉलो करें। हमारे देश में जो हमारे ऑनरेबल जजेस ने कहा है उनको तो हमको ओबे करना ही है। और ये मैटर जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के, गौर फिक्र से, बहुत टाइम लिया है और 200 पेज का जजमेंट है, तो उनके रीजंस भी उन्होंने बताए हैं और मैं इससे सहमत हूँ। क्योंकि ऐसा है कि ये कोई हिजाब पे बैन नहीं है। सबसे पहले आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हिजाब पे बैन है। हिजाब पे बैन नहीं है, लेकिन आप कहीं भी
पहन सकते हो, आप शॉपिंग गए, आपके घर में है, आप कहीं पे पहन सकते हो। लेकिन जब आप स्कूल में जाओ तो एंटर करो क्लासरूम को, तो सब यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, रिलीजन न्यूट्रल होना चाहिए। आई थिंक वो बात से मैं सहमत हूँ कि स्कूल का डिसिप्लिन जो है, जो भी स्कूल में आप जाओ और वहाँ का जो डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करो। कर्नाटक हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, हिजाब को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, मुस्लिम छात्राओं द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में जो रिट लगाई गई थी, उस पर महत्वपूर्ण फैसला आया है। और कहीं ना कहीं ये बात साबित होती आई है कि विश्वविद्यालय हो या शिक्षा के कोई भी संकुल, उसमें इस तरह की बात बेमानी है। हम हैं इस समय जोधपुर में, जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पुराना परिसर में। छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं उससे इस पूरे मामले पर उनका क्या रुख है, किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को। जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से देखते हैं। जिस प्रकार से कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है कि स्कूल में अनिवार्य रूप से हिजाब का प्रचलन नहीं है, और जिस प्रकार से फैसला आया है कि भाई ऐसे तो मतलब कोई भी धोती कुर्ता पहन के भी स्कूल में चला जाएगा, तो ये जो महत्वपूर्ण फैसला आया है ना हिजाब पर, ये वाकई काबिल तारीफ है और हम इसका स्वागत करते हैं। ये इस फैसले के लेके हम लोग बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, बिकॉज ऑफ ये कोई ऐसे तो कोई भी कुछ भी यूनिफॉर्म पहन के आ जाए, फिर स्कूल की यूनिफॉर्म तो रहेगी नहीं, पता कैसे चलेगा कि स्कूल के स्टूडेंट है या नहीं है। इसलिए जो कोर्ट ने फैसला लिया वो एकदम सही है। एग्जैक्टली कोर्ट ने जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही है। अगर आप यूनिफॉर्म रख रहे तो धर्म से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के फैसले का हम सभी स्वागत करते हैं। चाहे शिक्षा का कोई भी परिसर हो, कोई भी कैंपस हो, उसका एक यूनिफॉर्म होता है जिससे समानताएं बनी रहे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया हम स्वागत करते हैं। अगर बुर्के, हिजाब या दूसरे जो भी धर्म से संबंधित ड्रेस है वो अलाउ कर देंगे तो वहाँ शिक्षा का वातावरण अनुकूल नहीं रहेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो इस आधार पे ये ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। सर, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा शिक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। हिजाब को देखते हुए, जैसे कि आप सबको पता है कि यूपी चुनाव जैसे ही पास में इनको एक राजनीतिक मुद्दा मिला, तो इसको अपने धर्म के हिसाब से इनको बांटा गया, जिससे जो अपना मुस्लिम समुदाय है उसको अलग अलग बांटा जाए। ये कहीं नहीं लिख रखा है कि हिजाब के अंदर ही स्कूल में अनिवार्य हो, कभी भी ये नहीं लिख रखा है। तो कर्नाटक का जो फैसला हुआ है उसके लिए हम सभी बहुत खुशी हैं और उसका स्वागत करते हैं। निरंतर इसी तरह फैसला लेते रहे कर्नाटक सरकार, आपसे ये मेरा आग्रह है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। के कारण से विद्वेष पैदा करने का प्रयास करें क्योंकि ड्रेस कोड जो भी विद्यालय में बनाते हैं वो सब सोच समझ करके बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे किसी की भावना को ठेस नहीं लगे। कोर्ट का फैसला सही है, 100% सही है और हम तो उसकी सम्मान भी करते हैं और सबसे भी निवेदन करते हैं कि न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य करें और जो भी विद्यालय की ड्रेस कोड उसके अनुसार पालना करें। आगे इसके नतीजे क्या देखते हैं आप? देखो, मैं सोचता हूँ कि कुछ शरारती लोग जो है ना, इन बातों को लेकर के देश में विद्वेष पैदा करने का एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इन षड्यंत्रकारियों से सावधान रहने की जरूरत है। देखिए, इस देश में संविधान बना हुआ है और संविधान के अनुसार जो फैसले होते हैं उन फैसलों को पूरा देश स्वीकार करता है। इस देश में एक नई दिक्कत खड़ी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह मुद्दों को क्रिएट करके और उनका वर्टिकल डिवीजन करना चाहती है। इस देश में हर धर्म का सम्मान है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब अपने अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। सब धर्मों में एक दूसरे का सम्मान करने की आदत है। यही कारण है कि जब महात्मा गांधी भजन गाते थे तो वो खुद ये गाते थे कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। चाहे गीता चाहे कुरान, सब में बसते राजा राम। तो राम जी के लिए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फारसी, जैन सब बराबर है और ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दोनों नाम तेरे ही हैं। तो यहाँ तो कोई झगड़ा ही नहीं है। जहाँ तक स्कूल यूनिफॉर्म का, हिजाब का, पर्दे का, मैं राजपूत हूँ, हमारे में भी पर्दा प्रथा है, लेकिन कोई करता है कोई नहीं करता। स्कूल कॉलेज के नॉर्म्स अलग बने हुए हैं और हमारे धर्म के नॉर्म्स अलग बने हुए हैं। इसमें कोई झगड़ा ही नहीं है। कोई कुछ भी करे, सबको छूट है, सबको मूल अधिकार दिए गए हैं। फ्रीडम का अधिकार, 5 अधिकार आम आदमी को मिले हैं। उन अधिकारों के अनुसार संविधान सबके अधिकारों की रक्षा करता है। इस देश में कोर्ट के अपने सम्मान है और कानून की पालना कराना कोर्ट की जिम्मेदारी है। यहाँ पे राजस्थान में ये कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। संदीप दीक्षित ने